नमस्ते दोस्तों। अफर्मेशन क्या सच में मंत्र के जैसे काम करती हैं? क्या सच में अफर्मेशन के चलते हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज से भरपूर है। अगर आप अफर्मेशन के बारे में जानते हैं, इस लॉ के बारे में जानते हैं, तो ये वीडियो एक बार ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि ये लॉ सिर्फ अफर्मेशन तक सीमित नहीं है। हमारे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अफर्मेशन को और भी तरीके से देखा जाता है। जैसे, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी कोई हमको या हम किसी को दुआ देते हैं, कहते हैं दुआओं में बहुत शक्ति होती है, ब्लेसिंग्स में बहुत शक्ति होती है। तो जो ब्लेसिंग होती है, जो दिल से निकलती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसका इमोशन क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड प्लस हाई इमोशंस, इन दोनों को मिलाकर ही हम दुआ देते हैं। जैसे ही स्ट्रांगली हम किसी के लिए ये प्रे करते हैं कि हे भगवान, उस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। जब हम स्ट्रांगली किसी के लिए दुआ करते हैं तो वहाँ पर हमारे पॉजिटिव शब्द होते हैं, साथ ही साथ स्ट्रांग इमोशंस भी होते हैं, जो वो हाई एनर्जी में, हाई वाइब्रेशन में उस इंसान के पास जाता ही जाता है। दूसरी तरफ जब कोई किसी को बद्दुआ देता है तो उस बद्दुआ में नेगेटिव वर्ड्स और हाईली इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, अगर किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, या आप किसी को पसंद नहीं करते, या फिर आपकी ज़िंदगी में किसी ने बहुत कुछ बुरा करके चले गए हैं, तो आप बोलते हो ना कि भगवान, उस इंसान को बहुत सज़ा देना, उसने मेरे साथ जो किया ना उसको सज़ा देना, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो उसमें क्या होता है? नेगेटिव वर्ड और इमोशन हाईली होते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? पॉजिटिव वर्ड हाईली इमोशंस एंड नेगेटिव वर्ड हाईली इमोशंस। तो वो दुआ है और ये बद्दुआ। तीसरी तरफ हम मंत्रास की बात करते हैं। मंत्र भी शब्दों के मिलाव को कहते हैं। शब्दों की जो हाईली एनर्जी वाले शब्द होते हैं, जब वो इकट्ठे मिल जाते हैं और वो हाई वाइब्रेशन वाले जो वर्ड्स मिलकर एक पूरा वाक्य बना देते हैं, वो मंत्र होते हैं। किसी किसी मंत्र का तो मतलब हमको पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमसे कहा जाता है कि इस मंत्र को जाप करो। और क्या मुझे आप ये बता सकते हैं, क्या ऐसा कभी हुआ है एक बार किसी एक मंत्र को बोलने से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो गया? नहीं हुआ होगा। जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत मंत्रों पे काम किया है, आज भी काम करती हूँ। मैंने एक चीज़ ही नोटिस करी है, मंत्रों के बारे में ये कहा जाता है कि इस मंत्र को लगभग इतनी बार जाप करना है। कहा जाता है ना कि 108 बार जाप करो हर दिन, कम से कम 108 बार हर मंत्र को जाप करो। तो हम उस मंत्र को जाप करते हैं 108 बार, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे लिए काम करेगा, और वो हमारे लिए काम भी करता है। वो हमारे अंदर जाकर हमारे सेल्फ को इम्प्रूव करता है, हमारी एनर्जी को इम्प्रूव करता है, सबसे पहले हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। और जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है तो हमारी जो ऊर्जा है, फिर धीरे धीरे हमारा जो ऑरा है वो परिवर्तित होने लगता है, वो चेंज होने लगता है, हमारा ऑरा बदलने लगता है। हमें लगता है कि अब चीज़ें बदल रही हैं। तो अब मैं बात करती हूँ अफर्मेशन की। तो क्या मैं कहूँ, आपके बोले हुए हर शब्द अफर्मेशन है? जी हाँ, आपका बोला गया हर शब्द अफर्मेशन है। अगर आप किसी भी एक शब्द को पूरे दिन में 10 से 12 बार या उससे भी ज़्यादा बार आप अपनी कन्वर्सेशन में बोल रहे हैं, तो वो अफर्मेशन या मंत्र, आप किसी का भी नाम ले लो, या दुआ, उसका काम करता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं तो वो बद्दुआ का काम करता है। किसके लिए? सेल्फ के लिए, क्योंकि चीज़ें तो सबसे पहले आपसे होकर गुजरेंगी ना। अगर आप किसी को पत्थर मारोगे तो पत्थर तो आप ही को उठाना पड़ेगा, है ना? तो ये ऐसा ही हिसाब है।
इसीलिए कहा जाता है मंत्र, मतलब ये जो अफर्मेशन है ना बहुत ही पावरफुल होते हैं, और कहते हैं कि अफर्मेशन से ही हमारा मैनिफेस्टेशंस होते हैं। एग्जैक्टली क्यों कहा जाता है और क्यों बीके शिवानी दीदी ने ये बात बोली है, संकल्प से सिद्धि होती है? क्या यूं ही बोल दी है? हवा में नहीं बोली गई है ये बातें, इनका मतलब है। वीडियो को समझिएगा, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरी बातों की गहराइयों पर जाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वीडियो का टॉपिक सिंपल लगेगा आपको, लेकिन मेरा जो समझाने का तरीका बहुत इजी है और बहुत ही ज़्यादा डीप है। इसीलिए आप अपनी हर एक शब्द पर ध्यान दीजिए। आप कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं हो रहा है, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं हो रहा है, आप लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं हो रहा है, आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं हो रहा है, आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीज़न सिर्फ आपसे ही गुजर के जाता है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतार लिया ना पॉजिटिवली, लव मैरिज, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी हेल्थ, मनी, जॉब, सब कुछ आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे जी, क्योंकि आपको ध्यान देना है अपनी अफर्मेशंस पर। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ किसी एक अफर्मेशन को एक बार बोलो, वो काम नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। जब तक आप किसी अफर्मेशन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं तब तक। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि कुछ लोग अफर्मेशन को गलत तरीके से बोलते हैं, गलत तरीके से बनाते हैं और गलत समय पर बोलते हैं। अब यहाँ एक बात समझिएगा, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अफर्मेशन आप बोलते तो है लेकिन आपके लिए काम नहीं करती है। वो क्यों? क्योंकि कुछ लोग अफर्मेशन को गलत तरीके से बोलते हैं, गलत समय पर बोलते हैं और गलत वाक्य में बना लेते हैं। तो क्या वो आपके लिए काम करेगी? एक बात समझिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल में कोई बीमार इंसान है, बॉडी से बीमार है, अगर उसको हम ये बोल दें कि आप रेस में दौड़ने जाओ, क्या वो दौड़ पाएगा? उस बीमार इंसान को उसके सामने 56 भोग लाकर रख दो, क्या उसको खाने का मन करेगा? नहीं ना। उस बीमार इंसान के सामने आप कुछ भी उसकी फेवरेट चीज़ लाकर रख दो, उसको अच्छा फील होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बीमार है। ऐसे आप लोग करते हो। आप पता क्या करते हो? गलत समय पर, गलत माइंड ऑफ स्टेट में अफर्मेशन यूज़ करते हो। लोगों का तरीका क्या है? अगर चीज़ें नहीं काम कर रही हैं, डेस्परेट हो, बहुत डेस्परेशन हो रहा है, आप बहुत पेन में हो, अफर्मेशन बोलना चालू कर दो। नहीं करेंगी काम, बिल्कुल नहीं करेंगी। कब तक नहीं करेंगी? जैसे वो बीमार इंसान जब तक ठीक नहीं हो जाता, हील नहीं हो जाता बॉडी से, तब तक वो अच्छा फील नहीं कर सकता, वो उस दौड़ में नहीं दौड़ सकता, वो अच्छा खाना नहीं खा सकता, उसको खाना भी कड़वा लगेगा। एग्जैक्टली अफर्मेशन का सही वक्त और सही तरीका यही है कि जब भी आप अफर्मेशन यूज़ करें, खुश मिजाज होकर यूज़ करें, अच्छे माइंड में यूज़ करें, खुशी के साथ यूज़ करें, हैप्पीनेस के साथ यूज़ करें। अपने आप को अंदर से पहले चेंज करें, खुद को अच्छा फील कराएं, खुद को अच्छा बेटर फील कराएं, उसके बाद बोलें। पूरे दिन में वक्त नहीं मिल रहा है, सबसे बेस्ट टाइम अफर्मेशन का होता है, जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, रात को सोने से पहले या उठते तुरंत बाद, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो सके, क्योंकि सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ही से रिलेटेड तो है। जब आप एक अफर्मेशन को काफ़ी बार रिपीट करके बोलेंगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर से होगी। और ये ऐसे ही काम करती हैं चीज़ें। ये लॉ, ये अफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर मैं आपसे बोलूँ, अब मैं आपको यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे दूँ कि इस मंत्र का जाप करने से आप जो चाहो वो पा लोगे, लेकिन शर्त ये है कि ये मंत्र ना आपको स्वच्छ होकर, अच्छे मन से, शुद्ध मन से, प्योरिटी के साथ, किसी के साथ छल कपट ना करके आपको बोलना है।
अगर वही इंसान उस मंत्र को बिना स्वच्छ हुए, बिना नहाए धोए, बिना कुछ अच्छी इंटेंशन के साथ, ऐसा मतलब सिर्फ एक लालच की भावना के साथ उस मंत्र को बोले, तो वो मंत्र उसके लिए काम नहीं करेगा। अगर दूसरी तरफ वही इंसान सॉरी उस मंत्र को प्योरिटी के साथ बोले, पूरी श्रद्धा भाव के साथ बोले, विश्वास के साथ बोले, वो मंत्र काम करेगा। तो देखो, अफर्मेशन भी आपके लिए वही है, अफर्मेशन ही महामंत्र है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, अफर्मेशन अगर बना रहे हो तो प्रेजेंट टेंस में बनाओ, जैसे कि वो हो गया है। अब अफर्मेशन बनानी कैसे है? बनानी इस तरीके से है कि थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड, जिनको भी आप मानते हो, थैंक यू भगवान जी, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, इस चीज़ से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है। अगर आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, सोचो कि उस चीज़ से आपका तो फ़ायदा है ही, औरों का कैसा फ़ायदा होगा। अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका तो फ़ायदा है ही, उस जॉब से आने वाली उस मनी से आप क्या क्या करोगे, तो वो भी उस फीलिंग को उस ऐड करो, उस प्योरिटी को उस अफर्मेशन में डालो, वो आपके लिए काम करेगी। तो चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, अफर्मेशन ऐसे ही काम करती है। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छे से समझ में आई हो, क्योंकि कहते हैं ना कि आपके पास पूरे कमरे में नोट ही नोट भरे हुए हो, लेकिन मेरे जैसे कि पूरे कमरे में जहाँ मैं बैठी हूँ ना, नोट ही नोट हो, लेकिन एक बैग है मेरे पास, मैं उसी में भर के लेके जा सकती हूँ, तो मैं भरूंगी उतना ही जितना मेरे को उसमें आएगा। ऐसे ही नॉलेज इस ब्रह्मांड में अथाह है, इंसान अपने अंदर उतना ही डालता है जितना उसके अंदर डाल पाता है, जितनी उसकी क्षमता होती है। तो ये जो नॉलेज मैंने आपको दी है, डीप नॉलेज इस चीज़ की, तो आई होप आपने अपने अंदर ज़रूर से डाली होगी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।